हरि का ज्ञान होगा, लेकिन हम सत्संग में ही नहीं जाएंगे, सत्संग में जाकर के अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए सत्संग एक परिवर्तन स्थल है। एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और सत्संग में महात्मा जी ने कहा कि आप लोग आए हैं सत्संग में तो कुछ परिवर्तन करके जाओ और कुछ लेके जाओ और कुछ दे के जाओ। महात्मा जी सूत्र रूप में कह दिया, ये सूत्र है, परिवर्तन करके जाओ और कुछ लेके आओ, कुछ लेके जाओ और कुछ दे के जाओ, यह सूत्र है। एक व्यक्ति बैठा था सत्संग स्थल में, वह सत्संग समाप्त होने के बाद बाहर गया। अब बाहर जाने पर विचार किया, सूत्र रूप में उनका याद आ गया ये सूत्र। उन्होंने सोचा महात्मा जी ने तो परिवर्तन करने को कहा है, क्या चीज का परिवर्तन करना है। कोई स्थूल बुद्धि का आदमी था, उसके अंदर विवेक विचार का था नहीं क्या परिवर्तन करना है। वो सोचा मेरे पास परिवर्तन करने के लिए क्या चीज है, तो वो एक पुराना चप्पल ही पहन लिया था। सोचा मेरे पास तो पुराना चप्पल है, इस चप्पल को ही पहन लेता हूँ, चप्पल को पहन उतार दूंगा और नया चप्पल पहन लूंगा। ऐसा उसके मन में विचार आ गया। और तो ऐसा जो सोचने वाला व्यक्ति है वो क्या कभी सत्संग से लाभ उठा पाएगा। कितने लोग होते हैं सत्संग के, सत्संग में तो कई ढंग के लोग आते हैं। इसलिए हमें ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा विचार नहीं करना है। सत्संग में आते हैं तो हमें क्या परिवर्तन करना है, स्वभाव का। सत्संग में आए हैं तो अपने स्वभाव का परिवर्तन करो। हमारा जो गलत स्वभाव है, गलत आदत है, उस गलत आदत को संकल्प करके नहीं छोड़ दो। कुछ दे के जाना है, कुछ लेके जाना है। मतलब हम अगर कुछ हमारे में कुछ बुराइयां हैं, हमारे में दोष है, हमारे में अगर गुटखा खाने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, अंडा खाने की आदत है, उस गलत आदत को संकल्प कर लो यहीं से, आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे, आज से हम गुटखा नहीं खाएंगे, आज से हम अंडा नहीं खाएंगे, आज से हम गाली नहीं देंगे। तो ये हम दे रहे हैं, संत महात्मा को ये देना सार्थक होगा। और हम संत महात्मा को तो रुपया पैसा दे दिए, कपड़ा दे दिए, रुपया पैसा दिए, लेकिन वो चीज को अगर हम नहीं दिए तो सब क्या लाभ हुआ हमारे जीवन में। इसलिए अपने स्वभाव का परिवर्तन करिए। जो व्यक्ति अपने स्वभाव का परिवर्तन कर लेता है वो कहीं भी जाता है, उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिलता है। हम अगर भेष का परिवर्तन कर दिए लेकिन स्वभाव हमारा वैसी का वैसी है, हम कहीं भी जाएंगे लोग हमको सम्मान नहीं देगा। एक उल्लू स्वभाव का व्यक्ति था एक गांव में। उल्लू व्यक्ति, उसको लोग उल्लू 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 कहते थे। वो उल्लू व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, सोचा कि यहाँ से चला जाना ही ठीक है। वो स्थान परिवर्तन छोड़ करके बहुत दूर 80 कोस चला गया। 80 कोस गांव छोड़ करके 80 कोस दूर चला गया और एक कुआं के पार पर बैठ गया। वहां जाकर के कुआं के पार पर बैठा। वहां गांव वाले जो माताएं थी वो पानी लेने के लिए आती है, शाम के समय की बात है। शाम का समय माताओं ने कहा कि यहाँ से हट जाओ, हमको पानी निकालना है, पानी भरना है। वो उल्लू व्यक्ति था, ऐसे उठा और उठ करके घूम के आकर फिर बैठ गया। 2-4 बार कहा, फिर वहीं बैठ जाता था। तब माताओं ने कहा कि उल्लू उल्लू कहीं का। वो व्यक्ति समझा कि 80 कोस पर छोड़ा गाँव और तू कैसे जानना उल्लू नाम। मैं 80 कोस दूर अपने घर को छोड़ करके आ गया हूँ, तुम लोग कैसे जान गए कि मेरा नाम उल्लू है। तो माताएं लोग कहती है कि 80 छोड़ घूम के वहीं पर आते हो, इसलिए हम लोग जान गए कि तू उल्लू स्वभाव का है। इसलिए अपने स्वभाव को बदलना है। हमारा कर्म ही बता देता है कि हम कैसे स्वभाव का हैं। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं तो अपने स्वभाव का परिवर्तन कर ले। हम अगर स्वभाव का परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी वाणी का परिवर्तन कर लेते हैं, तो सत्संग से हमें बहुत लाभ मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि संत समागम, ये संतों का समागम, ये हमारे पहला रत्न है। तो स्वामी जी ने उसको पहला रत्न बनाया। और दूसरा रत्न बनाया क्या, हरि कथा। ये हरि कथा, यहाँ पर हरि कथा हो रहा है। हरि कथा यह नहीं कि जहाँ विष्णु की चर्चा हो, जहाँ राम की चर्चा हो, जहाँ कृष्ण की चर्चा हो, वो केवल हरि कथा है। वो हरि कथा नहीं।
हरि कथा जहाँ सत्य की बातें हो, और सत्य की बातें कहाँ होता है, हम तो आपस में भी रहते हैं तो हरि कथा। आजकल देखो हरि की कथा के नाम पर बहुत जगह जगह। क्षमा चाहती हूँ, समय पूर्ण हो चुका है और मैं किसी को बोलना नहीं चाहती, माइक को मैं ठुका दूंगी, आप लोग समझ जाइएगा, टाइम आपको पूरा था। तो ये संत समागम हरि कथा, संत समागम, दया, धर्म, उपकार, ये 5 गोस्वामी जी ने रखना। और मैं कबीर साहब के एक साथी जो उठाया था, कबीर साहब ने कहा रतन का जतन करूं, मारी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। हमारा ये मानव तन रत्न तुल्य है, इस मानव रत्न तुल्य जीवन को पा करके हम अगर सत्संग, दया, धर्म, उपकार में अपने जीवन को, समय को लगाते हैं तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। हमको 15 मिनट का समय मिला था, अब उसमें आप लोगों को जो मैं कुछ कहा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको अपने जीवन में अमल करिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। अधिक ना कहकर अपनी वाणी पर विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।